हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ेस हैं, जो डिसऑर्डर्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में 3 टाइप्स ऑफ डिसीज दिया हुआ है। फर्स्ट इज अस्थमा, सेकेंड इज एम्फिज़मा एंड थर्ड इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हम पहले अस्थमा को पढ़ेंगे। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है। जब वो कोई ऐसा पार्टिकल इनहेल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन, पेंट, फॉर्म कुत्ते बिल्ली का या कॉटन, ऐसा कोई पार्टिकल जब इनहेल कर लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उनकी बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कुछ आया है जो उनकी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। इस वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, आईजी वहाँ पे रिलीज करते हैं। आईजी एक प्रकार का एंटीबॉडी है। इसके बारे में डिटेल में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। आईजी क्या करता है, वहाँ के टिश्यू में प्रेजेंट मास्ट सेल को एक्टिव कर देता है, जो क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन एक केमिकल है जिसका काम जो क्या है, वैसोडाइलेटर एंड ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन जहाँ पे रिलीज होता है वहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट करती है, मतलब फैल जाती हैं। वैसे तो हमारा ब्लड वेसल बहुत नैरो होता है, जब वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड जब हिस्टामिन ब्रोंकाई में होगा या विंड पाइप कहीं पे ऐसी जगह पे होगा, ब्रोंकाई या ब्रोंकस या ट्रैकिया, इस जगह पे हिस्टामिन रिलीज होगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। वेसल्स को डायलेट करता है एंड ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ देता है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पे जब रिलीज हो जाता है तो ब्रोंकाई के जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो डायलेट हो जाएंगे एंड ब्रोंकाई क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये देखिए इन्फ्लेमेशन हुआ है, जगह जगह इन्फ्लेमेशन हुआ है। यहाँ के सारे ब्लड वेसल्स स्वेलिंग हो गए हैं, यहाँ पे सारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए हैं और यहाँ पे ये देखिए ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, तो जिसकी वजह से एयर को पास करने में प्रॉब्लम होगी। एयर ठीक से नॉर्मली तरीके से पास नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जब अस्थमा के पेशेंट जो हैं वो ऐसा कोई पार्टिकल इनहेल करने पे उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उनके सांस में विजनिंग टाइप की साउंड जनरेट होती है, जैसे सीटी टाइप की साउंड जनरेट होती है, ठीक है। और जो हमारा इनहेलर आता है उसमें एंटी हिस्टामिन होता है। एंटी हिस्टामिन की वजह से ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज एम्फिज़मा। एम्फिज़मा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक डिसऑर्डर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्फिज़मा जब होता है हमें तो वो लॉन्ग टर्म में उसका सिम्टम्स नज़र आता है। स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स इसके नज़र नहीं आते, इसी वजह से इसे क्रोनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसके काजेज़ क्या है, स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें ज़्यादातर ये डिजीज़ होते हैं, एम्फिज़मा। एम्फिज़मा में क्या होता है, लगातार स्मोकिंग करने से हमारे जो लंग्स के एल्विलाई हैं वो डैमेजेस होते जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये नॉर्मल एल्विलाई है एंड नीचे उसके डैमेजेस एल्विलाई। एल्विलाई जब डैमेज हो जाता है तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया कम मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाएगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत एल्विलाई डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतनी उसे मिल जाती है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एल्विलाई डैमेज हो जाएगा तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसकी वजह से सिम्टम्स इसके लेट में नज़र आते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है उसके बाद सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसके सिम्टम्स नॉर्मली एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, ऐसे ही आपको मैं बताती हूँ। सिम्टम्स कफिंग है, शॉर्टनेस ब्रीदिंग एंड म्यूकस एंड एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जब ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगा तो लिप्स एंड नेल्स सब ब्लू हो जाएंगे, थकान होगा, नींद नहीं आएगी जल्दी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं। अब थर्ड हमारा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ वर्कर जो ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग का काम करते हैं, तो उनके एनवायरनमेंट में
डस्ट पार्टिकल तो रहते हैं, वो उसे इनहेल करते रहते हैं लगातार। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में WBC वहाँ पे आता है, उसे खाता है, मतलब मारता है, इन्फ्लेमेशन होता है। स्टार्टिंग में तो इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमेशा ऐसा होते रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, टिश्यू जनरेट हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू जनरेट हो जाता है। उस पार्टिकल को लेके फाइब्रस टिश्यू जनरेट होने लगता है और बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब लंग्स में यही फाइब्रस टिश्यू ही जनरेट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग टर्म में होता है। अगर कोई वर्कर 10-20 साल तक काम कर रहा है और वो डस्ट पार्टिकल को इनहेल कर रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसा होता है।